जय हिंद साथियों। आज आपके अपने YouTube चैनल RK क्लासेस 91 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज से आप सीरियल वाइज हिंदी पढ़ेंगे। तो आज आपका पहला चैप्टर आपको मिलेगा वर्णमाला। वर्णमाला जैसा कि आप जानते होंगे कि वर्णमाला से लगभग एग्जामों में 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वर्णमाला से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम विस्तृत में पढ़ेंगे। तो वर्णमाला के अंतर्गत हम स्वर, व्यंजन, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष इत्यादि पढ़ेंगे। तो आइए वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां से पहला ही क्वेश्चन बनता है आपका कि वर्णमाला कहते किसे हैं। पूछा गया क्वेश्चन है वर्णों के व्यवस्थित समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। या एक क्वेश्चन पुलिस में पूछा गया था, वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह या वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को। आपको पता होना चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। ध्वनि से क्या बना? वर्ड। वर्ड से क्या बना? शब्द। शब्द को जब रेखांकित कर दिया गया क्या बना? पद। और पद से क्या बना? वाक्य। वाक्य से क्या बन गई? भाषा। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह या वर्णों के व्यवस्थित समुदाय। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा आपका व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर का दूसरा नाम क्या है, स्वर की संख्या कितनी है, स्वर के भेद कितने हैं। तो स्वर का दूसरा नाम अच है। स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। यही स्वर के 3 भेद हैं। स्वर की संख्या की बात किया जाए तो स्वर की संख्या 11 है। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। पहले 10 स्वर हुआ करता था, बाद में विद्वानों ने री को शामिल किया और इस तरीके से हिंदी में स्वरों की संख्या 11 हो गई।
तो यदि आपके एग्जाम में पूछता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है या हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 11 ही होगा। तो हिंदी में स्वर की संख्या 11, स्वर का दूसरा नाम आज, और स्वर के भेद होते हैं 3, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम हर्ष स्वर के बारे में पढ़ेंगे कि हर्ष स्वर कहते किसे हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहा जाता है। इसी हर्ष स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। कई नामों से जाना जाता है, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर। क्योंकि हमने अभी परिभाषा आपको बताया कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 4। एग्जाम में पूछा गया था कि मूल स्वर की संख्या कितनी है, तो कई विद्यार्थियों ने 11 आंसर लगाया था, लेकिन मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4। और वो कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, यही 4 आपके हर्ष स्वर हैं। चाहे आप इसी को हर्ष स्वर कह दीजिए, चाहे मूल स्वर कह दीजिए, चाहे एक मात्रिक स्वर, चाहे लघु स्वर। दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, कितना समय? दुगना समय अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसी को ही हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7। जैसे देखेंगे आप, यही 7 हैं। दीर्घ स्वरों की श्रेणी में ये 7 स्वर आते हैं। यदि हम इन तीनों स्वरों की बात करें तो ये 2 समान स्वरों के मेल से मिलकर बने हैं। ये छोटा प्लस छोटा से मिलकर बना है, ये छोटी प्लस छोटी से मिलकर बनी, ये छोटा प्लस छोटा उससे मिलकर बना है। और इन्हीं तीनों को मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है, मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। और ये जो आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। इसकी परिभाषा हुई कि 2 भिन्न भिन्न स्वरों के योग से मिलकर बनने वाले स्वर को संयुक्त स्वर कहा जाता है। 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से मिलकर, यानी कि ए, ऐ, ओ, औ। ये जो ए है आ प्लस ई से मिलकर बनता है, आ प्लस ए से मिलकर बनता है ऐ, आ प्लस ओ से मिलकर बनता है ओ, और आ प्लस ओ से मिलकर बनता है। इन चारों को संयुक्त स्वर कहा जाता है, संयुक्त स्वर। आगे आप संयुक्त व्यंजन भी पढ़ेंगे। संयुक्त स्वर मतलब देखिए 2 भिन्न भिन्न स्वर हैं, आ प्लस ई, आ प्लस ए, आ प्लस उ, आ प्लस ओ। और जो 3 थे आपके, ये 2 समान स्वरों के योग से मिलकर बना था। इन तीनों को मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो दीर्घ स्वर की श्रेणी में 7 आ गए आपके, 3 ए और 4 ए, 4 3 7। लेकिन यदि आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि इसमें से, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया कि इसमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है, या कह दिया गया आपसे इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो सबसे पहले हम
जो ऑप्शन टिक करेंगे इन तीनों में से यदि कोई है तो सबसे पहले इन तीनों को ही प्राथमिकता देंगे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो आप जानते हैं कि इन तीनों को मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है कि ये दो समान स्वरों के योग से मिलकर बने हैं। आप इन्हें सजातीय स्वर भी कह सकते हैं, और ये दो असमान स्वरों के योग से मिलकर बने हैं, आप इन्हें विजातीय स्वर भी कह सकते हैं। तो जो अभी तक जो क्वेश्चन बना, आप जान सकते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह या वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को। स्वर की संख्या कितनी है हिंदी में? हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है? 11। स्वर का दूसरा नाम क्या है? अर्थ। स्वर के भेद कितने हैं? 3। वर्ण के भेद कितने हैं? 2। यही क्वेश्चन लोग गलत करके आए थे यूपी पुलिस में कि वर्ण के भेद कितने हैं, तो 2 होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आगे हम आपको बताएंगे कि अयोगवाह के बारे में। आपको पता होना चाहिए अयोगवाह किसे कहते हैं, अयोगवाह किसे कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते होंगे कि ये स्वर में आते हैं, लेकिन ये स्वर में नहीं आते हैं, क्योंकि अयोगवाह यानी कि योग ना होते भी जो साथ रहे उसे अयोगवाह कहा जाता। अर्थात यह न तो स्वर है न तो व्यंजन, यह अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुस्वार। इसको क्या कहा जाता है? विसर्ग। और इन दोनों को अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है। किसमें रखा गया है? अयोगवाह की श्रेणी में। इसको अंग, इसको आह कहा जाता है, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग इन दोनों को अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है। आगे हम पढ़ेंगे ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद, जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद, मुख द्वार मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर के भेद। तो सबसे पहले हम ओठ की स्थिति के आधार पर पढ़ेंगे। ओठ को ही तत्सम में ओष्ठ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ओठ ना देकर के ओष्ठ कह देता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो में एक कि जीभ ना देकर के वहां जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद पूछ लिया गया था। तो ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद, ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं। एक पहला है आपका वृत्तमुखी स्वर। कौन सा है? वृत्तमुखी स्वर। और दूसरा है आवृत्तमुखी स्वर, आवृत्तमुखी स्वर। परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं, यहीं से निकल जाएगी। देखिए, वृत्त का मतलब ही होता है गोला, यानी वृत्त से वृत्तमुखी बना, यानी कि वृत्त मतलब गोला। और यहाँ देखिए आ लग गया, जब आ लग जाता है तो निषेध सूचक नकारात्मक अर्थ प्रकट करने लगता है। आप कह सकते हैं कि वृत्तमुखी स्वर कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओठ की स्थिति के आधार पर पढ़ रहे हैं ना, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओठ गोलाकार हो जाते हैं उसे हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओठ गोलाकार नहीं होते हैं उसे आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए आ लगा है, नहीं होते हैं, यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर नहीं होते हैं। तो वृत्तमुखी स्वर में कौन कौन से आएंगे? उ, ऊ, ओ, औ। यही 4 आपके वृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आएंगे। आपने अभी पढ़ा था कि स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। तो 4 यहाँ पर आगे बचे कितने? 7। 7 में कौन कौन से बचे हैं? आ, ई, री, ए, तो ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। वृत्तमुखी स्वर, आवृत्तमुखी स्वर। उ, ओ, औ बोलकर देख लीजिए आप, उ, ओ, औ। तो इन 4 को बोलने पर हमारे ओठ गोलाकार हो रहे हैं, और इन 7 को बोलने पर हमारे ओठ गोलाकार
नहीं हो रहे। अब आगे पढ़ेंगे जीभ की स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? जीभ की स्थिति के आधार पर। जीभ, जीभ या इसको हम तत्सम में कहते हैं जिह्वा, हलफ लगा दीजिए। जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए 3 होते हैं। एक आपका है अग्रस्वर, ये पदेंद्रा है, अग्रस्वर। दूसरा है आपका मध्य स्वर। तीसरा है आपका पश्च स्वर। क्या है? पश्च स्वर। तो अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, परिभाषा यहीं से बनेगी। परिभाषा जीभ यानी कि जो जैसे सबको हमारी जीभ है, ये अग्रभाग है, मध्य भाग और पश्च भाग। तो अग्र मतलब आगे, मध्य मतलब मध्य का, पश्च मतलब पीछे। जैसे हमारी जीभ है, ये आगे वाला भाग है, मध्य वाला पीछे वाला। तो यहीं से परिभाषा बनेगी पहले अग्रस्वर कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे जीभ के आगे का भाग काम करता है उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत ई, ए, री आते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है, तो 5 इसमें आ गए। बोलकर देख लीजिए, ई, ए, री। मध्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहा जाता है। जैसे आपका आ। पश्च स्वर किसे कहा जाता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग काम करता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है। जैसे कि आपका तो स्वर की संख्या 11 होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जीभ या जीवा की स्थिति के आधार पर स्वर के हमने 3 भेद पढ़े, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो हमने ओष्ठ की स्थिति के आधार पर पढ़ लिया, जीभ या जीवा की स्थिति के आधार पर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मुख द्वार, मुख विवर खोलने के आधार पर। मुख द्वार, मुख विवर खोलने के आधार पर स्वर के भेद। चार भेद होते हैं। मुख द्वार, मुख विवर खोलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 4। पहला है आपका समृद्ध स्वर। दूसरा है आपका अर्ध समृद्ध स्वर। तीसरा है आपका विवृत स्वर। चौथा है आपका अर्ध विवृत स्वर। यानी कि मुख के आधार पर, मुख द्वार खोलने के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 4। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत ई, उ, री आते हैं। फिर से सुनिएगा,
कि समृद्ध स्वर कहते किसे हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे समृद्ध स्वर कहा जाता है, और इसके अंतर्गत इ, उ, री आता है। दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं, जैसे ए, उ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे विवृत स्वर कहा जाता है, जैसे कि आपका बड़ा। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उसे अर्ध विवृत स्वर कहते हैं, और इसके अंतर्गत आ, ए, आता है। तो ये आपका स्वर कंप्लीट हुआ। स्वर में आपने क्या क्या पढ़ा कि वर्णमाला कहते किसे हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह या वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर व्यंजन। स्वर की संख्या कितनी है? 11। स्वर का दूसरा नाम क्या है? अच। स्वर के भेद कितने हैं? 3। उसके बाद आपने पढ़ा ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद 2, वृत्तमुखी स्वर, अवृत्तमुखी स्वर। उसके बाद आपने पढ़ा जीभ या जीवा की स्थिति के आधार पर स्वर के 3 भेद। उसके बाद आपने पढ़ा मुख द्वार मुख विवर खोलने के आधार पर स्वर के 4 भेद। तो ये आज आपका पार्ट 1 में अर्थात भाग 1 में स्वर कंप्लीट होता है, और जल्द ही हम भाग 2 लेकर आपकी इस अपने ही यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस 91 में उपस्थित होंगे। जय हिंद साथियों।